3 मुसलमान मारे गए और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। पहली बात तो ये कहां से प्रूफ होता है कि वो मारने गोली चलाने वाले मुसलमान थे? हिंदू और मुसलमानों को यह हमला किया गया और कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी गोली से तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। 3 मुसलमान मारे गए और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। पहली बात तो ये कहां से प्रूफ होता है कि वो मारने गोली चलाने वाले मुसलमान थे? इसीलिए कि जो मुसलमान होगा, जो सच्चा कुरान का दीवाना होगा, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा, वो कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की कद्र करते थे। आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक जनाजा गुजरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। किसी ने कहा कि वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हुए? अल्लाह के नबी ने कहा कि यहूदी बाद में, पहले वो इंसान है। एक माँ बाप के कोख से मुसलमान भी पैदा हुआ है और उसी माँ बाप के कोख से सनातन धर्मी भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से जैन पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से एक सिख भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से बुद्धिस्ट भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन और जुडाइज्म पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से कन्फ्यूशनिज्म आशूरियो पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से पूरी दुनिया के इंसान पैदा हो गए, अलग नहीं। इसीलिए सबका ब्लड एक है, सबका खून एक है, क्योंकि सबकी निस्बत और सबका लिंग एक ही मानव से जाकर जुड़ता है, वो आदम और अम्मा हव्वा से जुड़ता। तालीम से और नॉलेज से बड़ा होता। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी अपनी किताब में यह बात लिखी है कि जब कोई माँ और बाप और टीचर किसी नौजवान पर मेहनत करता है, वो बहुत महान होता है। यानी उस पर जब ज्ञान के ताल्लुक से उस पर मेहनत की जाती है, वो मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदा, पुरुषो वेदा। महापुरुष ऐसे नहीं बनता। पुरुष मने पुरुष इंसान, वेदा मतलब जानकारी, वेद के माने जानना, इल्म, नॉलेज। तो बहरे कैफ एक बहुत बड़ा मकाम है। इल्म रखने वाले का मकाम और मर्तबा हमें पहचानने की जरूरत है, बिलमुकाबिल दुनिया के और दूसरी प्राणी के बारे में उनके बिलमुकाबिल। आज ये सम्मान हम नहीं देते। सनातन धर्मी भाइयों में सम्मान है। अगर कह दिया जाए कि ये महाराज हैं, ये वैदी हैं, ये चतुर्वेदी हैं, तो वो सर पर उठा कर लेकर घूमना चाहते हैं उनको। उनके पैरों को दूध से धो धोकर उनको पवित्र रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ नहीं है। मुल्ला जी, मौलाना साहब, हाफिज जी बस चंदा करते हैं, फितरा खाते हैं। इस जमीन पर मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस जमीन पर इस्लामिक अकीदे के एतबार से इस जमीन पर सबसे मुक़द्दस जमात सहाबा के बाद अगर कोई है तो हमारे टोटल उलमाए किराम की जमात। उनमें हुफ़ाज़ भी आ जाते हैं, क़ारी क़ुर्रा हज़रात भी आते हैं, जो भी शरीयत का जानकार है वो सब के सब आ जाते हैं। वारिसीन अंबिया टोटल के टोटल आ जाते हैं। दोनों के सबूत और दोनों के दलाइल मैंने कुरान और गीता की रोशनी में आप लोगों के सामने पेश की। जो मुझे 2 बातें करनी वो ये कि अभी एक बहुत बड़ा घटना हुआ कश्मीर की घाटी में, उसको इस्लाम से जोड़ दिया गया कि नहीं इस्लाम में ऐसा है। वो आए थे और बंदूक लेकर उन्होंने गोली चलाई, 28 लोगों को मार दिया और धर्म पूछ कर मारा। इसलिए धर्म पूछ कर मार रहे थे क्योंकि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को गोली मारेगा या उसको मारेगा, किसी काफिर को मारेगा, तो वो जन्नत में जाएगा और उसको हूरें मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट फैलाया गया जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, दुरुस्त नहीं, बिल्कुल खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। कौन सी आयत है, कौन सी हदीस है? जरा बताए कोई कि अगर कोई किसी
हिंदू को मारेगा तो वो जन्नत में जाएगा और उसको 70 होरें मिलेंगी। वहूरुन ईन कमसालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यामलून। दूसरी जगह पर जज़ाअन बिमा कानू यामलून। अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को अगर जन्नत के अंदर, स्वर्ग के अंदर अगर उनको सरफराज करता है, उनके लिए अगर कुछ है तो उनके अच्छे अमल की वजह से किसी काफिर को, किसी नास्तिक को कत्ल करने, मर्डर करने, नाम पूछकर मारने की वजह से जन्नत नहीं मिल सकती। इस्लाम में तो जुबान से तकलीफ देने की परमिशन नहीं है, तो कत्ल करना तो दूर की बात है। मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर इस जमीन पर कोई किसी को मारता है, बिना बात के मारता है, इस्लाम में एक प्रावधान है, इस्लामिक शरीयत में, भारत में इस्लामिक शरीयत नहीं है। जहां पर इस्लामिक शरीयत नाफिज है, जहां शरीयत के मुताबिक फैसले होते, और बहुत से लोग इसको तो इतना बड़ा खतरनाक कानून बनाकर पेश करते हैं, अरे इस्लामिक शरीयत में ये है, शरिया कानून में ये है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में 1 साल के लिए कुरान करीम में जो फरमान है उसी को शरीयत बोलते हैं, और उस शरीयत के मुताबिक अगर फैसला हो, तो जो आज 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है, 45 मिनट में एक भी बच्ची का रेप नहीं होगा। अगर कुरान करीम के फैसले के मुताबिक अगर काम किया जाए तो इसको इस्लामिक शरीयत बोलते हैं। इसको आपने सख्त बनाकर पेश किया है मीडिया वालों ने, बेज़मीर मीडिया वालों ने लड़ाया हिंदू और मुसलमानों को। यह हमला किया गया और कहा गया कि कलमा पढ़ो नहीं तो तुम्हारी गोली से तुम्हारे सर के चीथड़े उड़ा दूंगा। 3 मुसलमान मारे गए और उन्होंने नाम पूछ पूछ कर मारा। पहली बात तो ये कहां से प्रूफ होता है कि वो मारने, गोली चलाने वाले मुसलमान थे? इसीलिए कि जो मुसलमान होगा, जो सच्चा कुरान का दीवाना होगा, जो सच्चा आशिक़ रसूल होगा, वो कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत की कद्र करते थे। आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक जनाजा गुजरा, नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। किसी ने कहा कि वो तो यहूदी का जनाजा था, आप क्यों खड़े हुए? अल्लाह के नबी ने कहा कि यहूदी बाद में, पहले वो इंसान है। एक माँ बाप के कोख से मुसलमान भी पैदा हुआ है और उसी माँ बाप के कोख से सनातन धर्मी भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से जैन पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से एक सिख भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से बुद्धिस्ट भी पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से क्रिश्चियन और जुडाइज्म पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से कन्फ्यूशनिज्म आशूरियो पैदा हुआ, उसी माँ बाप के कोख से पूरी दुनिया के इंसान पैदा हो गए, अलग नहीं। इसीलिए सबका ब्लड एक है, सबका खून एक है, क्योंकि सबकी निस्बत और सबका लिंग एक ही मानव से जाकर जुड़ता है, वो आदम और अम्मा हव्वा से जुड़ता। पुराणों में लिखा है, देख लीजिएगा, ओम और हवियावती विष्णु के गीली मिट्टी से पैदा हो गए, वरदान नगर में उन्हें रखा गया, तभी कली दोबारा ठग लिए गए, वो सांप कली दोबारा ठग लिए गए, उन दोनों को वरदान नगर से बाहर कर दिया गया। क्या ये आपको नहीं समझ में आता? ओम और हवियावती अम्मा हव्वा और आदम की बिगड़ी हुई शक्ल है। ये दुनिया को मानना पड़ेगा, मानेंगे जब ना जब पढ़ेंगे, पढ़ते तो है नहीं ग्रंथ। नेताजी का क्या आदेश है बस, ऊपर से उद्योगपति लोगों का क्या आदेश है बस, उनके आदेश को पूरा करने में हम नफरत फैला रहे हैं इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर। वरना अगर किसी भी धर्म को जानना हो, सनातन धर्म को जानना हो, तो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कल्कि पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में इतने अच्छे अच्छे श्लोक मिल जाएंगे तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को कभी कभी पढ़ाता हूँ।
पढ़ो, क्यों? अच्छा पैगाम है इसके अंदर। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग, अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सदा सत्य हो, करो दस्तयाग गुस्से को थोपो, शांति इसी से आती, शांति रपैशनम दया बुलेश्वर रूप तब मीर चापला, इसी से शांति आती। सैकड़ों जगह पर है जनाब, अच्छी बातें लिखी गई, लेकिन जितने भी लोग दंगाई एक लफ्ज नहीं जानते, वो सिर्फ एक चीज जानता है, क्या? शराब की थैली जानता है बस। कोरेक्स की शीशी जानता है बस, और कुछ नहीं जानता। और यही नफरती चिंटू ने आकर समाज कश्मीर की घाटी में तकरीबन 28 लोगों को नाम पूछ पूछ करके मारा। इस्लाम में इसकी परमिशन, इसकी इजाजत अगर होती तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाजुओं में इतनी ताकत थी कि जब बिलाल हबशी को मारा जा रहा था, जब बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े किए गए थे, जब खब्बाब को अंगारों पर लिटाकर भून दिया गया था, और जब हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई थी, उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ताकत का मुजाहरा करते। पूरी दुनिया के अंदर ये बात कसम खाकर कही जा सकती कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा बाजुओं में आज तक किसी योद्धा के बाजुओं में ताकत नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने रुकाना जैसे पहलवानों को एक हाथ से पकड़कर ऊपर से नीचे पटक दिया था आप अलैहिस्सलाम ने, लेकिन 13 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम जुल्म को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा, आप अलैहिस्सलाम ने किसी का एक कतरा खून तक नहीं बहाया। और सच्चा मुसलमान वही होगा जो नबी की सीरत पर अमल करेगा। ये सिर्फ बंदूक लटकाकर कलमे के नाम पर किसी को गोली मारने से कोई सच्चा मुसलमान नहीं बन जाता। अरे मेरे नबी ने ये कहा कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई पड़ोसी रहता है, हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई सरोकार नहीं है, अगर तुम्हारे जुल्म से वो महफूज नहीं है तो ऐ मुसलमान तू जन्नत नहीं जा सकता। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारहु बवाइक़हु, you will not enter the paradise if your relatives doesn't save your brutality। अगर तुम्हारे जुल्म से अगर तुम्हारे पड़ोसी महफूज नहीं है तो तुम मुसलमान नहीं। सच्चा मुसलमान कौन होता? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वही होता है जिसके हाथ, पैर, जुबान, आंख, कान, सारे सर से लोग महफूज हो, मुसलमान महफूज हो, पूरी दुनिया की मानवता महफूज हो। सच्चा मुसलमान वही। अगर इस तरह की हरकत कोई मुसलमान कर रहा है तो उसके पीछे कोई बातिल ताकत है, पकड़िए उनको और गोलियों से भून दीजिए। इसलिए कि इस्लाम में जुल्म तशद्दुद की इजाजत नहीं। नबी मक्का से, मदीना से मक्का चल रहे हैं, 10,000 के लश्कर को लेकर चल रहे फतह करने के लिए। एक साहबी ने कहा कि आज तो हमारी तलवार होगी अबू जहल के चेलों की गर्दन हो, क्योंकि कल तक अबू जहल के चेलों ने बड़ा जुल्म किया था। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबी तुम इंतकाम की बात मत करो, अल्लाह ने मुझे जालिम बनाकर नहीं भेजा है, मुझे इंतकाम लेने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। तो ये बातें वजाहत के साथ है, लेकिन हमको तो लगता है इसके अंदर कुछ न कुछ सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों की साजिशें हो सकती हैं, जो लोग गद्दी पर बैठे हैं। तो इसलिए मैं उन गद्दी पर गद्दीधारी लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने 3 मंत्र पढ़े, एक लाइन पढ़ा, पूरा तो याद नहीं है गुरुजी की तरह। हमारे महाराज साहब तो पूरे एक सांस में कितनी लाइनें पढ़ देंगे, हम लोगों को तो याद करने में बहुत टाइम लगता है। राजा तो धर्म से तो स्यात भर जाना मचो बकारका। राजा को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए या ऐसी इस तरह से हुकूमत नहीं करनी चाहिए कि जिससे अवाम को तकलीफ हो, जिससे प्रजा को तकलीफ हो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो राजा को कैसा कानून बनाना चाहिए? तो राजा कौन कैसा अच्छा होता है? राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य नाट्य स्मृता। पहले जो मंत्र पढ़ा है वो मनुस्मृति का है, दूसरा जो दो मंत्र पढ़े हैं उस किताब का नाम मैं भूल चुका हूँ। ये दूसरा मंत्र, इसके अंदर क्या क्या? राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्य। राजा का धर्म ये है
हकीकी राजा वो कहलाता है जो धर्म के मुताबिक फैसला करे, यानी इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। ऐसा नहीं कि ये टोपी वाला है तो इसके लिए अलग कानून बनाओ, ये भगवा पहनकर आया है तो इसके लिए अलग कानून होगा, ये सफेद कपड़ा पहनकर आया है जैन है तो अलग कानून होगा, ये हरा रंग का कपड़ा पहनकर आया है तो अलग कानून होगा। नहीं, राज्यम धर्मेण यो भारतास राज्यानाथ यज्ञ स्मृता, हकीकी राजा वही कहलाता है जो इंसाफ के मुताबिक इंसाफ से काम ले, प्रजा के ऊपर कोई हुक्म नाफिल करे। तीसरे श्लोक के अंदर कहा गया, तीसरे श्लोक में जा नरपति प्रजा दुखदाता, जो राजा प्रजा को दुख देता है कानून बनाकर। इसमें कुछ मीनिंग को वाजे करने के लिए अपनी तरफ से आसान करके बोल रहा हूं मैं। जा नरपति प्रजा दुखदाता, जो राजा प्रजा को दुख देता है। दुख किसी भी तरह हो सकता, इसमें सिर्फ राजा से मुराद यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ राजा से मुराद गांव का सरपंच भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद गांव का मुखिया भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद वार्ड का मेंबर भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद थाने का एसएचओ भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद एमपी एमएलए भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद कोई भी हो सकता, डीएमएसपी भी हो सकता। ये माना मुराद ले सकते हैं आप। जान नरपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो राजा या जो पावरफुल आदमी लोगों को परेशान करता है, आवाम को परेशान करता है, तो सो नर तुरंत नरक में हो जाता, तो फौरन मरने के बाद नरक में जाएगा वो। और ये बात समझ में भी आती है, जुल्म करने वाला कभी आराम से रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। मरने के बाद उसको फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। तो अभी जो एक कानून बना है मुसलमानों के लिए, अब वहां बात में लिंक मैंने जोड़ दिया है। तो पहली बात मेरी पहलगाम अटैक और हमले से थी, जिसका क्लियरिफिकेशन मैंने किया कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा मामला, अभी जो वक्फ के ताल्लुक से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि अरे मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है वक्फ के ताल्लुक से, क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन 19 आर्टिकल नंबर 19 टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट करना बिना किसी हथियार के किसी ऐसी बात पर जो असंवैधानिक हो, ये हमारा और आपका बुनियादी राइट है, हक है, फंडामेंटल राइट है। वो इसलिए कर रहे हैं, भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, 32। हिंदू भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है। उनका वक्त होता पर्सनल चीज के लिए, उनका पर्सनल मैटर के लिए होता। जैसे हिंदू वक्फ बोर्ड है, अब वो अपने वक्फ बोर्ड में दान आ रहा है, मंदिर चला रहे हैं, पाठशाले चला रहे हैं, वो उनका मामला। इसमें कोई मुसलमान नहीं घुसकर इंटरफेयर कर सकता। इस तरह के 32 औकाफ के बोर्ड है भारत के अंदर। और ये आर्टिकल नंबर 26 में लिखा भी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद है अपने अपने मजहबी मामलों को लेकर, अपने अपने मजहबी मामलात को लेकर, कि कोई मकतब चला रहा है, कोई मंदिर की जमीन खरीद रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, कोई मंदिर के लिए जमीन दान कर रहा है, कोई मस्जिद की तामीर कर रहा है, कोई मदरसा बना रहा है। हर कोई आजाद है, इसके ताल्लुक से बिल्कुल इजाजत दी गई। लेकिन अब जो कानून आया है, इस कानून के अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो भेदभाव पर निर्धारित है। भेदभाव यानी बिल्कुल वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप इसको समझा, आपको मैं समझा रहा हूं बड़ी आसानी के साथ। जैसे मदरसा है हजरत का, कारी साहब का, मदरसे में जमीन किसी ने वक्फ की होगी। कारी साहब आप मदरसा बनाएंगे, जी लीजिए मैं आपको जमीन दान करता हूँ। जमीन उन्होंने 1 एकड़ जमीन दान कर दी। अब कारी साहब कहे कि सर आप पेपर बना देते, कोई मसला नहीं, जाइए हमने दान कर दिया, हो गया बस। पहले ऐसे ही होता था, अब तो रजिस्ट्री होने लगी है, पहले रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। चलिए जी, वक्फ की जमीन वक्फ हो गई, वो जमीन मदरसा बना दिया उन्होंने। उस आदमी को मरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल का वक्त गुजर गया। 100 साल पहले किसी ने जमीन वक्फ की थी, इसको बोलेंगे वक्फ बाय यूज। इसी को वक्फ बाय यूज बोलते हैं। वक्फ किया गया,
यूज होने के। अब यूज मस्जिद के लिए दी गई तो नमाज के लिए यूज हो रही, मदरसे के लिए जमीन दी गई तो पढ़ने के लिए यूज हो रही। वक्फ बाय यूजर इसी को बोलते हैं। तो वक्फ बाय यूजर प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बाय यूजर। अब कैसे पता चलेगा कि ये जमीन वक्फ बाय यूजर है? तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती, एक सर्वे कमिश्नर होता था, एक ही, जो डीएम से ज्यादा पावरफुल होता था। उसको उसकी ड्यूटी ये होती थी कि तहकीक करो कहां कहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी। चले गई, देखा फला मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी, अच्छा किसने वक्फ किया? 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया था या अभी किसी ने वक्फ किया है? तो वो आकर चेक करता था, अब्दुल्ला साहब ने कोई जमीन वक्फ की है, अब्दुल्ला साहब की ये जमीन है, हाँ है। वो रिसर्च करने के बाद उस लेटर को भेजता था। केंद्र में 3 कमेटी होती है वक्फ की। एक वहां पर होती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं, जो केंद्र में होता है दिल्ली में, और एक वक्फ की कमेटी होती है स्टेट में, सूबे में, जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट में जिसको वक्फ कमेटी बोलते हैं। ये 3 कमेटी होती, और इन तीनों कमेटी में जो लोग चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट से चुनकर आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से चुनकर आते हैं, अदालत से यानी ये बार ऑफ काउंसिल से चुनकर आते हैं। मुसलमान अपनी तरफ से चुन नहीं सकता कि नहीं मुसलमानों की मजहबी मामला। वक्फ बोर्ड असल में कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये असल में गवर्नमेंट की एक बॉडी है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए बहरक है। तो वो जो एक सर्वे कमिश्नर होता था वो रिपोर्ट करता था कि ये जो जमीन है ये मदरसे की जमीन फला साहब ने दान की है, तो वहां उसको बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो जाता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, बात खत्म, इतनी बात होती थी। लेकिन अगर कोई एतराज करता था नहीं नहीं ये जमीन तो मेरी है, तो फिर एक अदालत होती थी, उस अदालत को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। उस अदालत में 3 लोग होते हैं, एक मुसलमान का बहुत बड़ा जानकार जो इस्लामिक शरीयत को जानता हो, और उनमें से एक रिटायर्ड जज होता था, और एक मेंबर और होता। तो उस ट्रिब्यूनल में उसका केस चला जाता था। ट्रिब्यूनल जो फैसला कर दे तो उसके मुताबिक मानना पड़ता था सामने वाले को, ये प्रोसेस होता था। लेकिन अब जो ये सर्वे कमिश्नर है, ये ट्रिब्यूनल है, इसको खत्म कर दिया। अब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उनको मुसलमानों की बड़ी चिंता, बहुत ज्यादा चिंता, लेकिन अभी तक चिंता है मुसलमानों के लिए ही चिंता। देश के 140 करोड़ जनता के लिए कोई चिंता नहीं। अगर चिंता फिक्र होती तो जो इस वक्त इतनी सारी परेशानियां हैं उन सबको समाधान करते। मेरे भाइयों, हमारा और आपका अधिकार है, आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे गार्जियन है, और कोई तकलीफ होती तो लोग गार्जियन से ही बोलता है। इसी को तकलीफ मत दीजिएगा अपने दिलों में, जो उनके समर्थक हैं, वो देश के सबसे बड़े हैं, उन पर जिम्मेदारी भी बनती बहरक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो कानून बना है ये वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, और ट्रिब्यूनल सर्वे कमिश्नर खत्म हो गया। अब सर्वे कमिश्नर की जगह पावर डीएम के पास है, और ये जो वक्फ बाय यूजर है नहीं माना जाए। डीएम साहब आएंगे, कारी जुबैर साहब मदरसा दिखाए, ये जमीन किसकी? जी 100 साल पहले किसी ने वक्फ की थी मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए। अच्छा, वक्फ बाय यूजर है, हाँ वक्फ बाय यूजर है, पेपर दिखाओ। सर 100 साल पहले कौन पेपर बनाता है? अच्छा पेपर नहीं है इसका, तो अब वो डीएम अपने सवाबदीद पर अगर वो लिख देगा कि दिस लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, यानी ये जमीन गवर्नमेंट की, क्योंकि इनके पास पेपर नहीं है। 100 साल पहले कौन पेपर बनाता? तो डीएम का फैसला आखिरी होगा। डीएम के फैसले के खिलाफ अगर कारी साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 50 साल तक केस चलेगा। तो 50 साल तक उस मदरसे में या मस्जिद में या कब्रिस्तान में या उस प्रॉपर्टी में ताला लगा हुआ रहेगा, उससे कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। इस चीज पर एतराज है। आपकी कितनी मस्जिद ऐसी है जिसकी जमीन का पेपर है? आपकी कितने कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी जमीन का पेपर है? आपकी कितनी मस्जिद है मदरसे ऐसे जिसकी जमीन का पेपर है? इसीलिए हमारा विरोध है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर, इस शेख के ऊपर में स्टे लगाया। और एक चीज और कि कोई नॉन मुस्लिम यानी हिंदू भाई इसमें मेंबर नहीं बन सकता। क्यों?
जब हिंदू वक्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता या क्रिश्चियन मेंबर नहीं बन सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को मेंबरशिप कैसे दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता इस पर आरोप लगाया और उन्होंने एतराज जाहिर की। मेरे भाइयों, इस वजह से हमारे सनातन धर्म में भाइयों हम सड़कों पर, इस तरह से तो हमारी कितनी जमीनें चली जाएंगी। इसलिए कि डीएम किसका आदमी होता? डीएम सरकार का आदमी होता। वो तो सरकार के हक में फैसला करेगा, और अगर नहीं किया, किसी मस्जिद को ताला लगाना होगा तो उस मस्जिद के में आकर के डीएम कहेगा कि दिस मस्जिद, बिकॉज इट मस्जिद हैज नो एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसके ऊपर में कोई कानूनी का, इसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित कर दो। घोषित कर दिया जाएगा, कानून बना है तो उसके ऊपर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। कब्रिस्तान के ताल्लुक से होगा तो आप मुर्दे को नहीं उसमें दफन कर सकते। इस तरह की बातें हैं। इसीलिए हमारे उलमा मैदान में खड़े हैं कि नहीं, इस कानून को वापस होना चाहिए। अगर आपको कानून बनाना है तो फिर सबके लिए बनाइए, अगर आपको इस्लाह करनी है तो सबके लिए कीजिए। धर्म के मुताबिक कोई कानून नहीं बनेगा, भारत के धर्म के मुताबिक कानून बनेगा। भारत का एक ही धर्म है, वो क्या है? भारत का संविधान। आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल 25 के अंदर 15 के अंदर कहा गया, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनता है। अगर कोई अब्दुल्ला सालिम की टोपी और दाढ़ी देखकर कानून नहीं बनेगा, या महाराज जी की गेरुए रंग का कपड़ा पहनकर कोई कानून नहीं बनेगा। अगर कोई इस तरह का कानून बनाता है तो प्रोहिबिशन नाजायज है, हराम है। अंग्रेजी वर्ड है प्रोहिबिटेड का मतलब हराम, नाजायज, नॉट अलाउड। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर कि ये मंदिर और मस्जिद वाला है तो ये चर्च और गुरुद्वारे वाला है, तो इनके लिए कानून अलग बनना चाहिए। हमारे भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आज जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सिर्फ हम अपनी शरीयत, हम अपनी वक्फ बोर्ड की को बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रही है। और वक्फ का ताल्लुक इस्लाम से भी है और हिंदू धर्म से भी। इस्लाम में तो यह अकीदा, अल्लाह के नबी की हदीस भी है और कुरान की बाज़ आयत भी। आज मीडिया वाले बोलते हैं कि ये वक्फ का ताल्लुक कुरान से है। लोग बोलते हैं जरा कुरान में वक्फ, लफ्ज़ वक्फ दिखा दो, कहीं पर भी नहीं। अरे मीडिया वाले, तुम तो अपने नेताओं की चापलूसी करते हो, अपनी ज़मीर को बेच चुके हो। पढ़ोगे तो पता चलेगा, इस्लाम का पता कुरान से चलेगा, शरीयत से चलेगा, बुखारी से चलेगा, मुस्लिम से चलेगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी से चलेगा। हिंदू धर्म का पता श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी से चलेगा, श्री कृष्ण जी की जिंदगी से चलेगा, और रामायण रामचरित्र मानस के पढ़ने से चलेगा। किसी हिंदू को देखकर हिंदू के ऊपर फैसला नहीं किया जा सकता, किसी मुसलमान को देखकर इस्लाम पर फैसला नहीं किया जा सकता। अगर किसी धर्म को जानना है तो उनके शास्त्रों को पढ़ना होगा। तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मेहरहसि। श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र है जिसमें कहा गया क्या नाजायज है, क्या हराम है, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए कि शास्त्रों के अंदर ही सही बातें लिखी हुई होती। ये शास्त्र विधि मुत्सरज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गति। जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, जो शास्त्रों की बातों को नहीं मानेगा, वो इस जमीन के ऊपर कभी उसको सुख प्राप्त नहीं हो सकता, कभी वो चैन की सांस नहीं ले सकता। शास्त्र को पढ़ने के बाद किसी धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता। इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, वक्फ को जानना है तो कुरान की तफसीर पढ़नी पड़ेगी। लफ्ज़ वक्फ नहीं है कुरान में, लेकिन लफ्ज़ वक्फ की वजह से वक्फ साबित नहीं होता, बल्कि दूसरे लफ्ज़ से वक्फ साबित होता। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुनफिकू से वक्फ साबित होता। अल्लाह के नबी की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया यानी अल्लाह के रास्ते में कुछ चीज कुर्बान कर देना, कहीं पर कोई कुआं लगा देना, कहीं पर
कोई जमीन दान कर देना, कहीं पर किसी जरूरतमंद के लिए घर बना देगा, इसको सदका जारिया बोलते हैं और इसी को वक्फ कहा जाता है। और इमाम शाफी फरमाते हैं कि इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने वक्फ किया है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्फ किया। उसके बाद हजरत उमर फारूक ने खैबर की सबसे कीमती जमीन को वक्फ किया। उसके बाद हजरत उस्मान ने 30,000 दिरहम के अंदर पीर रूमा एक कुएं को वक्फ किया। उसके बाद हजरत मुआज बिन जबल और दूसरे सहाबाए किराम, कई सहाबाए किराम हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कौम के फायदे के लिए, नफा के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीनें वक्फ की है, प्रॉपर्टी वक्फ की। इसलिए हमारा ताल्लुक, वक्फ का ताल्लुक हमारी शरीयत से भी है और भारत के संविधान से भी। अगर हम वक्फ को बचाने की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ शरीयत को बचाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि भारत के आर्टिकल नंबर 14 को भी बचाने की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 15 की भी हिफाजत की बात हो रही है, आर्टिकल नंबर 26 और 30 की भी हिफाजत की बात हो रही। मेरे भाइयों, इस्लाम में तो इसका सबूत ये है, गीता में भी देशे काले चपात्रे चा, हमारी खुद की तहकीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाए। देशे काले चपात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अगर कोई दान देना, अगर समाज में कोई भूखा है तो उसको खाना दान करो। समाज में अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत के हिसाब से उसको दान करो। किसी को पैसे की जरूरत है तो दान करो। अध्याय नंबर 17 है, मंत्र नंबर 20 है, 21वां मंत्र भी है, वो मुझे अभी याद नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसको भी एक्सप्लेन करता। लेकिन बहुत अच्छी बात कही गई गीता के अंदर, ना तब्यमिति यज्ञानम। बेज़मीर मीडिया वालों, आप अगर श्रीमद् भगवत गीता पर यकीन रखते हो तो इस मंत्र को पढ़ना। अब्दुल्ला सालिम की तकरीर इंडिया टीवी और एनडीटीवी पे चलाने से तुम्हारे टीआरपी तो बढ़ सकता, लेकिन देश के अंदर सिर्फ भ्रम फैलाते हो कि देखो मौलाना बहुत चीख कर बोल रहा है, हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा। हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा, हिंदू धर्म के शास्त्रों को पता पढ़ोगे तो अच्छी बातें तुम्हें प्राप्त उसके अंदर मिलेगी। समाज को कैसे आगे लेकर चलना, क्या हिंदू धर्म में कहीं किसी को मारने की परमिशन है? नहीं है। इस्लाम में मारने की परमिशन है? नहीं है। इन दोनों धर्म को जानना है, इन दोनों धर्म के शास्त्रों को पढ़ना होगा, गुरुजी जैसे, महाराज जैसे लोगों के सामने बैठना होगा। मुसलमान है तो हमारे उलमाए किराम के सामने बैठकर समझना होगा। कितनी अच्छी बात कही गई, देशे काले चपात्रे तद्दानम सात्विकम। जरूरतमंद को जरूरत उसकी पूरी करना, इसको दान बोलते हैं। और दान इसी को वक्फ बोलते हैं अरबी और उर्दू के अंदर, और ये होना चाहिए। आज भी लोग दान करते हैं, कहीं कोई मंदिर बनता है तो लोग पैसा दान करते हैं, कहीं कोई मस्जिद बनता है भी लोगों ने चंदा दिया तो एक तरह से दान है। इसी दान को वक्फ बोल देते हैं। वक्फ इसी के लिए एक संस्था बना दी गई, उसको वक्फ बोर्ड बोल देते हैं। अब इसको इस्लाम से जोड़ दिया है कि नहीं, ये मौलाना लोग तो अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को बहकाते हैं, सड़कों पर लेकर आते हैं। हम सड़कों पर ऐसे नहीं लाते, सड़कों पर आने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया। उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे बंद कर दिए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब को नहीं मालूम है, आर्टिकल नंबर 30 के अंदर कहा गया, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। दफा नंबर 30 में क्या कहा गया? क्या अगर कोई गीता पढ़ाना चाहता, या कोई कुरान पढ़ना चाहता, या कोई संस्कृत पढ़ना चाहता, या कोई संस्कृत पढ़ाना चाहता, अरबी पढ़ाना चाहता, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अरबी, संस्कृत, ग्रंथ, कुरान या गीता पढ़ना चाहता, पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लोग, इसमें लफ्ज माइनॉरिटी इस्तेमाल हुआ, शैल हैव द राइट, उसको इजाजत है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 20 मदरसे सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि तुम्हारे मदरसे की बिल्डिंग 2 मंजिला क्यों है, पैसा कहां से आता है, इस पर तो बड़ी तहकीक कर रहे हैं। पाकिस्तान से जालिम आतंकवाद आए, 2 घंटे तक गोलियां चलाई, वापस चले भी गए, आपको पता ही नहीं चला। वाह भाई वाह,
सिर्फ मदरसे में ढूंढो कि मदरसे में कहां बम रखा हुआ, मकतब में मस्जिद के छत पर नमाज हो रही कि नहीं हो रही है। ये सब नंगा नाच उत्तर प्रदेश में हो रहा। ड्रोन कैमरे से देख रहे हैं कि छत पर नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। नमाज एक प्रेयर है, नमाज एक इबादत है, नमाज एक दुआ अल्लाह से, अल्लाह के सामने अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए सबसे बेहतरीन और एक अहम फरीज़ा। ड्रोन से देख रहे हो, आतंकवाद तो देखे नहीं जाते तुमसे ड्रोन से। नमाज पढ़ने वाले की नमाजें देख रहे हो, पूजा करने वाले की पूजा देख रहे हो। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी है करने की, लेकिन नो नीड, इस वक्त जरूरत नहीं है। मैंने वादा किया था कि 3 बजे तक अपनी बात मुकम्मल करूं। मेरे कैफ हमने दोनों तरह के पैगाम रखे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भारत के अंदर फिर वैसा माहौल बनाते जो आज़ादी के वक्त में हुआ था। कुछ लोग गद्दी पे आए हैं जो लोगों को लड़ा रहे हैं, वरना कल की मैं बात बताऊं, कल मैं ट्रेन में था, ट्रेन से उतरा, एक लेडीज थी, हिंदू लेडीज थी। 1 मिनट में बात पूरी करता हूँ। हिंदू लेडीज थी, बच्चे थे छोटे और बहुत ज्यादा परेशान थे। हमने कहा आप परेशान मत होइए, हम आपको लेके जाते हैं। मैं मुसलमान, टोपी और दाढ़ी वाला, और वो एक हिंदू लेडीज है। अगर धर्म के मुताबिक बात करो तो क्यों हम उसकी मदद करें। लेकिन मैं उसकी बैग उठाकर लाकर बस तक पहुंचाया। ये आशिक मियां मौजूद है, पूछ लीजिए। हम आ रहे थे उत्तर प्रदेश से, गाजीपुर से प्रोग्राम कर, दिल साहब साथ में थे। तो अगर हम धर्म को देखें, वो तो हिंदू लेडीज से मनाने, हम उसकी मदद नहीं करते। जाओ तुम जानो, तुम्हारा धर्म हिंदू है। हम सबका पहले भारत के अंदर जो धर्म है वो मानवता का धर्म है, इंसानियत का धर्म है। वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और बल्कि हम लोग इतने इस्तेमाल करते हैं, हमने कभी जन्नतुल फिरदौस कर लेते हैं, कभी ऊद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो एक लेडीज, उम्रदराज लेडीज थी, उनकी पूरी टीम थी बैठी हुई वहीं पे ट्रेन में। उनमें से एक बोली कि मौलाना साहब आपकी खुशबू जो आप लगाए हम लोगों को, हमको बहुत अच्छी लग रही है। हमने कहा कि वो फिर बोल पड़ी कि आपके पास एक्स्ट्रा है क्या। हमने कहा कि आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा नहीं जो हम लगाए वो आप ले लीजिए, रख लीजिए। हमने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, बोला कि हम कामाख्या तक जाएंगे। तो हमने कहा कि कामाख्या देवी, कामाख्या का नाम ही पड़ा है कामाख्या देवी, माता कामाख्या देवी के नाम पर कामाख्या शहर का नाम कामाख्या पड़ा। बोला मैं उसी दर्शन के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए, आप लेकर जाइए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं। मैंने उसको दिया और खुशी खुशी लिए बोला भैया पैसा ले लीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये माहौल होना चाहिए भारत के अंदर। इतनी नफरती माहौल पैदा कर दिया गया है कि भारत के अंदर कभी कभी ट्रेन में इधर बैठे, इधर में कोई सनातन धर्मी बैठा है तो वो ऐसा समझता है कि भाई यार ये कौन मुल्ला जिहादी आ गया पास में। कभी कभी ऐसा भी हो जाता था। तो ये पैदा किया गया है सोशल मीडिया के जरिए से। ये नहीं होना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए सबको इस देश के अंदर, और तभी हमारा ये देश तरक्की करेगा। मैंने 2 तफसीली बातें 2 रखी वक्त के ताल्लुक से और पहलगाम अटैक के ताल्लुक से। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ रहने की तौफीक दे और पुरअमन माहौल अल्लाह इस मुल्क के अंदर कायम दायम फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, ये थे जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी। यकीनन हक गोई और ऐवान बातिल में छाती पे चढ़ के बोलने वाला अगर कोई खतीब है इस वक्त उनके भारत में तो वो हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर साहब चतुर्वेदी है। ये किसने कह दिया तुमसे कि वफादारी नहीं करते? ये किसने कह दिया तुमसे कि वफादारी नहीं करते? मोहब्बत बांटते हैं हम, अदाकारी नहीं करते। और बुरा जब वक्त आया है वतन पर, वतन वालों हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। आइए सामने नाज़रीन दुआ होगी। जो लोग बाहर जा रहे हैं आपसे मेरी गुजारिश है